अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर हम ये बात करें कि क्या कोई एक हैबिट आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, तो मेरी एक हैबिट जिसने मेरी ज़िंदगी को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब मेरे सारे मसले ख़त्म कर दिए। मैं ऐसी बंदी थी जिसको शदीद माइग्रेन होता था, मतलब शदीद वाला माइग्रेन होता था। मुझे इंसोम्निया था, मुझे नींद नहीं आती थी, सुबह शाम रात मैं जाग रही होती थी, मुझे शदीद कोई स्ट्रेस था। मतलब ऐसे मसले थे कि जो ख़त्म होने वाले नहीं थे। मुझे नहीं पता था मैंने फ्यूचर में करना क्या है। जो मैं पढ़ रही हूँ मुझे पढ़ना पसंद नहीं था, और जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर नहीं रही थी। तो मैं ना अक्सर जब मैं कुरान पढ़ती थी ना, जब मैं अलहुदा में गई और फिर मैं अपने आप से सवाल करती थी तो कि मैंने तो कभी ये दुआ नहीं मांगी थी। जब मैंने ये देखा ना, ये पढ़ा कि अल्लाह ताला हिदायत उसको देते हैं कि जो मांगता है, मतलब हिदायत के लिए शर्त है कि आप मांगेंगे तो आपको हिदायत मिलेगी। तो ऐसे अपने माइंड में सोचा करती थी कि मैंने तो कभी नहीं ये दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मुझे कुरान पढ़ना है, मुझे जो है वो इस तरह के काम करने हैं। तो फिर कौन सी चीज़ है जो मुझे इस तरफ लेके आ गई। तो आज ना मैं लेक्चर सुन रही थी और उसमें उस्ताज़ा ने बहुत मज़े की बात की जो इस हैबिट के साथ रिलेट करती है। तो मेरी जो इस सारे प्रोसेस में एक हैबिट थी ना, वो ये थी कि मैं तस्बीह करती थी हमेशा। कि मतलब ऐसे होता था कि बचपन से ना मेरी एक आदत थी, मेरी अम्मा ने मुझे सिखाया था कि जब मैं पेपर देने जाती थी ना, तो मैं हमेशा या यूं या कयूं बिरहमती का अस्तगीस, ऐसे मैं स्कूल जा रही होती थी, मतलब जहाँ पे भी जा रही होती थी मुझे तस्बीह करने की आदत थी। छोटी छोटी दुआएं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और यूनिवर्सिटी में जाती थी तो मेरा तकरीबन 15 मिनट के डिस्टेंस पे मेरा हॉस्टल से यूनिवर्सिटी थी, तो और क्या करना है, रास्ते में वॉक करते हुए चलो जी तस्बीह करना शुरू कर दो, क्लास से दूसरी क्लास जाते हुए तस्बीह करना शुरू कर दो। तो आज ना मैं एक लेक्चर सुन रही थी और उसने मेरा ऐसे कोई रोशन कर दी हर चीज़ ना। उसने साझा ये बात करी थी कि दो तरह की दुआ होती है, एक दुआए मसला होती है, दुआए हाजत इसको कहते हैं, और एक दुआए इबादत होती है। दुआए मसला या दुआए हाजत ये होती है जिसमें आप अल्लाह ताला को बताते हैं कि अल्लाह ताला मुझे ये चाहिए। हो सकता है आप रिस्क मांग रहे हो सकता है आप माल मांग रहे हो सकता है आप किसी इंसान को मांग रहे हो सकता है कि आप जो है वो हिदायत मांग रहे हो। तो अल्लाह ताला उसमें भी वो आपको चीज़ें दे देते हैं। लेकिन एक होती है दुआ इबादत, जिसमें आप मांग एज इट इज़ कुछ नहीं रहे, लेकिन बस आप अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे हैं, आप हम्द कर रहे हैं, आप अल्लाह ताला का जिक्र करते जा रहे हैं। तो जो चीज़ें आपने मांगी नहीं भी होती ना, वो भी आपको मिल जाती हैं। फिर हदीस में आता है कि जब आप तस्बीह करते हैं ना, और तस्बीह जो होती है ना वो अल्लाह ताला के अर्श के गिर्द चक्कर लगाती है, और उसकी जो आवाज़ होती है ना वो ऐसी होती है जैसे शहद की मक्खी की बिन बनाहट होती है। आप सोचो कभी शहद की मक्खी आती है बी 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 कर रही होती है। तो मतलब फिर आपसे सर ने फरमाया कि क्या तुम में से कोई ऐसा इंसान है जो ना चाहता हो कि कोई जाए अल्लाह के पास और अल्लाह ताला के पास आपका जिक्र करे। तो ये हदीस मैंने पहले भी बहुत दफ़ा सुनी हुई, और जब मैंने पहली दफ़ा सुनी थी तो मुझे लगा मैं इतनी ग्रीडी हूँ इस चीज़ में कि मतलब मुझे वो हदीस मेरे ऐसे फिट हो गई दिमाग में कि मैं हर सूरत में चाहती हूँ कि अल्लाह ताला के पास मेरा जिक्र हो। तो मैं तस्बीह की जो मुझे आदत थी उसको मैंने मज़ीद बढ़ा दिया। जब मैं अलहुदा में थी ना, तो हम मेस में जाते थे, वहाँ पे खाना लेने में टाइम लग जाता था, तो मैं तस्बीह करती थी, मतलब हर जगह पे छोटी छोटी वो इतनी आदत मेरी बन गई तस्बीह करना कि अब जो है ना मुझे याद नहीं करना पड़ता कि मुझे तस्बीह करनी है। अक्सर आप लोगों में से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हमें कोई वजीफ़ा बताएं, कोई दुआ बताएं। तो अगर आप सिर्फ एक तस्बीह की आदत डाल लेंगे ना, तस्बीह के बारे में आता है कि अहले जन्नत वाले जो लोग होंगे उनकी सांसों में तस्बीह इल्हाम कर दी जाएगी, यानी वो सांस भी लेंगे तो वो तस्बीह करेंगे। तो आप जब अपनी आदत बना लेंगे ना, शुरू में आपको मुश्किल होगी। एक और जो बहुत मज़े की चीज़ लेक्चर में कही कि जबर आदत इबादत, कि पहले आपको कोई भी डेवलप करने में थोड़ा सा जबर करना पड़ता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, छोटी छोटी जो चीज़ें मैंने अपने अंदर जो है ना वो डाली कि मुझे पता चला कि जूता जो है वो आपने पहले लेफ़्ट उतारना है, फिर आपने जो है वो राइट उतारना है, पहनते हुए पहले राइट पहनना है, बाद में आपने लेफ़्ट पहनना है। तो मुझे जब भूल जाता था मैं फिर से जूता उतारती थी, फिर से अगर मैं पहनते हुए पहले लेफ़्ट पहन रही हूँ तो फिर मैं उतारती थी उसको, फिर मैं राइट पहनती थी, मतलब इस तरह से। और अगर वॉशरूम जाते हुए आपको पता है कि आपने लेफ़्ट पाँव पहले रखना है, राइट बाद में रखना है, तो अगर राइट पहले रख दिया, मैं बाहर आती थी, फिर लेफ़्ट रखती थी, फिर जाती थी। मतलब पहले इस तरह की चीज़ें कि आपको करनी पड़ती हैं, कि आपको कॉन्शियसली अपने आप को याद कराना पड़ता है कि मैंने ये काम करना है। और फिर ऐसे वो इतनी आदत बनती गई कि अब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कोई मसला आता है ज़िंदगी में तो मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ तस्बीह करनी है। कोई मसला नहीं भी आ रहा, मुझे पता है क्या करना है, मुझे तस्बीह करनी है। मैं लॉस्ट हूँ, मुझे तस्बीह करनी है। मैं कोई भी काम कर रही हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे पता है कि मुझे तस्बीह करनी है। मतलब तस्बीह ऐसे कि मैं ऐसे लैपटॉप पे ऐसे काम कर रही होती हूँ तो मैं एकदम से थोड़ा सा सांस लेने के लिए अच्छा तस्बीह करनी है। तो इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी में से सारे मसले मैं कह सकती हूँ कि हल कर दिए। मतलब इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई एक चीज़ भी नहीं कह सकती। छोटे छोटे चैलेंजेस इंसान की ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन आप बहुत पेन से गुजरते हैं, बहुत तकलीफ से गुजरते हैं, लेकिन उस तकलीफ के बाद भी ना आपके अंदर एक जो है ना वो एक फुलफिलमेंट का एहसास होता है कि आप कुछ कर रहे हैं। अच्छा, आपका अल्लाह ताला के पास नाम लिखा जा रहा है, और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और आप सोचे कि वो तस्बीह खुद जाके अल्लाह ताला के अर्श के
चक्कर काट रही है कि अल्लाह ताला फलां बंदा जिक्र कर रहा है। और समटाइम्स मैं इमेजिन करती हूँ कि मतलब जो मैं तस्बीह कर रही हूँ तो वो जाके अल्लाह ताला को बता रही है कि अल्लाह ताला ऐमन तस्बीह कर रही है। आप सोचें कि मतलब फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके जो मसले हैं वो हल ना हो, आप अल्लाह ताला आपको रास्ता ना दिखाएं। अच्छा, जब हम एक और बात करते हैं ना कि मसले हल होने में, तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम चाहते हैं ना वैसे मसले हल हो, तो वैसे मसले हल नहीं होते। समटाइम्स ऐसे होता है, इन्वायरमेंट वैसा ही रहता है, सिचुएशन वैसी ही रहती है, वो जो है ना मसला वैसे का वैसा रहता है, लेकिन आपके अंदर जो है ना इनसाइड आपका बदल जाता है, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, आपको उस चीज़ की तलब ही नहीं रहती और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको वो चीज़ जो है ना जो आपको तंग करी थी वो तंग करना ख़त्म हो जाती है। तो इससे ज़्यादा मज़ीद मैं तस्बीह पे बहुत कुछ बोल सकती हूँ। तो आपने करना क्या है कि एक छोटी सी हैबिट है कि आपने तस्बीह करने की आदत डालनी है, और अगर आप तस्बीह करेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी से कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी के सारे मसले जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह से नहीं कि जो आप चाहते हैं, इस तरह से कि जो आपके हक में बेहतर होगा। और अगर आप ये तवक्कुल करते हैं कि जो आपके हक में बेहतर होगा ना, अल्लाह ताला वो आपके लिए प्लान करते हैं, तो फिर तस्बीह करना कभी भी मत छोड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सुभानअल्लाह, मतलब जो आपको अच्छा लगता है बस पढ़ना शुरू कर दें, और आज से पढ़ना शुरू करें। और फिर कुछ टाइम के बाद अगर आपको लगे कि कुछ फील हुआ है, कुछ चेंज आया, तो फिर लाजमी इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हम हर थर्सडे को एक क्लास करते हैं, कुरान क्लास लाइव होती है यूट्यूब पे। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और पिन कमेंट में भी होगा। इसके अलावा मैं हर मंडे को लाइफ नोट्स भेजती हूँ जो मैं पूरे वीक में सीखती हूँ, और अगर आप उसको भी सब्सक्राइब करना चाहती हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।